हेलो दोस्तों। हम सबको ऐसा लगता है कि सेविंग करना मुश्किल है ना। पर सच बात तो ये है कि छोटी छोटी हैबिट से भी ये काफ़ी इजी हो सकती है। आज मैं आपको 5 सिंपल तरीके बताऊंगा जो हर मिडिल क्लास बंदा इजी तरीके से फॉलो कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दुर्गेश तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पर्सनल फाइनेंस विद डीकेटी। सबसे पहला तरीका है ऑटोमेटिक सेविंग का। आपके पास जब भी सैलरी आए ना तो उसका आप 10% या फिर 20% ऑटोमेटिकली आप इन्वेस्ट कर दो एसआईपी के ज़रिए। इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपकी सैलरी अगर 40,000 रुपये है तो 5,000 रुपये का आप एसआईपी करवा लीजिए। बाकी मतलब कि बाकी 35,000 रुपये से अपने घर के खर्चे चलाइए और 5,000 रुपये आप एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्ट कीजिए। मतलब कि हर महीने आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कट होके जमा होता रहेगा म्यूचुअल फंड्स में। इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ये सबसे सिंपल और स्ट्रेस फ्री तरीका है सेविंग करने का। दूसरा पॉइंट है खर्चे को ट्रैक करना। देखिए, आप जो भी खर्चे करते हो डेली लाइफ में, आप छोटे मोटे खर्चे से लेकर बड़े खर्चे तक आप उन खर्चों को नोट करो। मैं अपने खर्चे को ट्रैक करने के लिए मैं कैशबुक ऐप का इस्तेमाल करता हूँ। आप कैशबुक या फिर गूगल कीप या फिर आप नोट्स बना सकते हो जिसके अंदर आपके पैसे कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं उसको आप नोट कर सकते हो और जो भी आपके फिजूल के खर्चे हैं उसे आप इजी तरीके से कम कर सकते हो। मान लीजिए आपके पैसे अगर खर्च हो रहे हैं कॉफ़ी पीने में या फिर स्नैक्स में या फिर आप कुछ सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, उससे आपके पैसे अगर खर्च हो रहे हैं तो ये सब अननेसेसरी खर्चे हैं। ये सब छोटी छोटी सेविंग मिलकर बाद में काफ़ी बड़ी हो सकती है। तो सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करिए, जो भी बेवजह खर्चे हैं उनको आप धीरे धीरे करके कम करिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट है अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या है, देखिए हर साल हम सबकी सैलरी कुछ परसेंट से बढ़ती है, लेकिन जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है हम अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। ये हमें नहीं करना है। अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है तो आपको आपकी सेविंग बढ़ानी है, न कि आपको आपके खर्चे बढ़ाने हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले आपकी सैलरी अगर 20,000 रुपये थी, उसमें अगर आप 1,000 रुपये सेव कर रहे थे तो अब आपकी सैलरी के 22,000 रुपये हो चुकी है एक साल बाद, तो आपको 1,500 रुपये सेव करने हैं। मतलब जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे आपको आपकी सेविंग बढ़ानी है। ठीक है, आपको खर्चे नहीं बढ़ाने हैं। अगर आप सेविंग अपनी बढ़ाते रहेंगे तो इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर देखने को मिलेगा। ये हो गया तीसरा पॉइंट। अगला पॉइंट है स्मॉल डेली सेविंग का। छोटी डेली सेविंग भी बड़ी होती है। अगर आप हर दिन 50 रुपये कॉफ़ी पे खर्च करते हो, अगर आप वो 50 रुपये कॉफ़ी पे खर्च न करो और आप हर दिन अगर 50 रुपये बचाने लगो तो एक महीने में आपके पास बचेंगे 1,500 रुपये और एक साल बाद आपके पास बचेंगे 18,000 रुपये। मतलब कि आपकी छोटी छोटी हैबिट्स ही आगे चल के बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सेव करना बेटर दैन कभी कभी बड़ी सेविंग के मुकाबले। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा सेव करना स्टार्ट कीजिए। आखिरी पॉइंट है आप सेविंग को एक गेम की तरह लो। मतलब कि आप इसे बोरिंग मत बनाओ। आप एक टारगेट सेट करो कि आपको 6 महीने में इतने रुपये बचाने हैं या फिर आपको एक साल या फिर कुछ सालों में आपको इतने रुपये बचाने हैं, और हर दिन आप ट्रैक करो कि आप अपने टारगेट से कितना दूर हो या फिर आप उससे कितना पास पहुँचे हो। जब आप वो टारगेट अचीव कर लो ना तब आप खुद को रिवॉर्ड दो। ठीक है, इससे आपको एक्साइटमेंट मिलेगा और आप मोटिवेटेड भी रहोगे। ठीक है, अब ये समझते हैं कि हमने समझा क्या। देखिए दोस्तों, छोटी छोटी हैबिट से बड़ी सेविंग पॉसिबल है। आज से ही स्टार्ट करो और हर दिन ट्रैक करो और आप कंसिस्टेंट रहो। इससे क्या होगा, छोटी छोटी आदतें ही आगे चलकर बड़ी सेविंग बनती है। आपको सिर्फ एक सिंपल सिस्टम फॉलो करना है, इससे आप पे फाइनेंशियल प्रेशर कम होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो कमेंट में बताओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।